मैडम आप बताइए, आप फॉरेनर लोगों को जब देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे कैसा लगता है उसको जाके लूट लो, उसका संपत्ति लूट लो, उसका धन लूट लो। ये असली वाली है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्यूरियस से ज़्यादा ना थोड़ा सा कीन कंसर्न हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो कि इस बंदे को इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। मेरे भाई तू पहले मुझे ये बता कि तेरे को इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है यार। हिंदी, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था, अच्छा है आपने पूछ लिया, बिकॉज किसी को मौका ही नहीं मिला पूछने का, और एंड हम ज़्यादा किसी से क्लोज भी नहीं होते, और आपसे हैं तो इट्स ओके बता देते हैं। हिंदी एक्चुअली बहुत सारे फॉरेनर्स हैं हु बिलोंग्स टू रशिया, जर्मन, different countries. We are working together in a same platform. So हिंदी इसके लिए ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ दिल से आप करना चाहो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप हिंदी क्या तमिल भी बोल सकते हो, पंजाबी। आई स्पीक 8 to 9 लैंग्वेज बिकॉज मेरे दिल में जिस चीज़ के लिए तड़प होती है, मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ, पा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मैंने हिंदी मुझे सिखाने में बहुत लोगों का हाथ रहा है। लड़का पसंद आया? लड़का तो पैसे के लिए कैसा भी लड़का चलेगा। अच्छा, मतलब देखो ये वाली बात है कि मतलब पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। वो सुंदर, अच्छा मतलब सुंदर, सुशील, अच्छा नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, क्योंकि अभी के ज़माने में पैसा ही चलता है। अभी वही मतलब लैंग्वेज अपने बेटे के ऊपर डाले, फिर किसी लड़की के ऊपर डाले। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, बहुत सारी उसने ऐसी बातें बताई हैं जो लाई भी न गए तन भाई भी न गए, हो लाई भी न गए तन भाई भी न गए, हाय मेरे मारदा जहान मैनू सारा, कि तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, जीवन टूटिया बरथू तारा। मेरे को एक लड़की के साथ प्यार हो गया, इट्स माय एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू शेयर बट स्टिल आप ऐसी। अरे तो भाई इतना तो बता दे कि वो हिंदुस्तानी थी कि फॉरेनर थी। हाँ भैया, हम बतावत हैं, हमारा दिल तोड़ा है सुसरिया ने। अरे काहे नहीं बताएं ससुरा, हम कहे अरे सही बोलते हैं भैया, मैया कसम खा के बोलते सुसरिया ऐसा हमार दिल के साथ खेल के गई है ना। टिल द टाइम नाउ आई एम 24, इट्स 4-5 years ago इस इंसिडेंट को अभी तक हम नहीं भुला पा रहे हैं वो जख्म को, बट स्टिल बात ऐसी थी जैसा कि आपसे बात शुरू हुई कि ये शूट चल रहा था अक्सा बीच पे, मेरी अधूरी कहानी का। हाँ, हमारी अधूरी कहानी, इमरान हाशमी की मूवी। तो उसमें अधूरी कहानी तो वो आज तक पूरी हुई नहीं, वो अधूरी है आज तक। तो एक लड़की है जिसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कहानी अधूरी कहानी। लिसन गाइस, तो हुआ क्या, एक लड़की थी जिसको ऐसा जिताया उसने कि मेरे से वो आई, मेरे से बात किया। हमारा पूरा नाइट का शूट था, बहुत सारी बातें हुई, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, इंस्टाग्राम आईडी। सो कुछ दिन तक हमारी बातें हुई एज लाइक फ्रेंड नॉर्मली। सो आफ्टर दैट के सेम थिंग व्हाट शी सेड कि हमें फॉरेनर्स, मैंने कहा आपकी क्या फीलिंग्स है हमारे बारे में, आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो फ्रॉम बिगनिंग शी सेड नो वी लव फॉरेनर, आई वांट टू कम योर कंट्री अलॉन्ग विद यू, दिस इन दैट, सो मैनी थिंग। सो उसने सब बताया कि मेरी एक सिस्टर है, मॉम है, आई डोंट हैव फादर। सो शी वाज सो क्यूट मैन, यू नो। सो मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी। सो आफ्टर फ्यू डेज उसने एक बार मेरे को कॉल किया और अपनी मॉम से इंट्रोडक्शन कराया और बोला कि मैं अपनी मम्मा को लेके बैंड्रा आ रही हूँ।
तो if you want to meet me, I said okay, no problem. So why you are bringing your mom? So she said no, I just want to introduce you. उसको मैंने आपका बताया, तो मैं थोड़ा सा मेरे को अलग लगा कि पहली ही मीटिंग में आपने अपनी माँ को डायरेक्टली मेरा बता दिया। हालांकि इन इंडियन कल्चर ये चीज़ें बहुत वो होती है, लोग इतना शेयर नहीं करते, बहुत हाइड रखते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा हुआ। बट स्टिल हर मॉम कम टू मीट मी एंड हर सिस्टर कम टू मीट मी इन बांद्रा बैंडस्टैंड। वी मीट देयर, आफ्टर दैट वी वेंट टू कैफ़े एंड हमने कॉफ़ी जो भी साथ में टाइम स्पेंड किया, इट वाज गुड टाइम। और इतना मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को एक फ़ैमिली मिल गई है इंडिया में, जैसे उसकी माँ ने अपना प्यार बताया, उसकी बेटी ने, बहन ने, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, यू नो कि एक अलग चीज़ आ रही है। एक तो प्यार भी हो गया, लड़की भी मिल गई, माँ भी मिल गई, बहुत सारा प्यार भी मिल गया। सो कुछ दिनों के बाद शी सेड कि माय मम्मा इज़ सिक, आई नीड सम मनी जाके। वो बेचारी को आज क्या मैं बताऊँ क्या दिया उसने, मेरी कोई दुनिया तो नहीं लूटी उस पैसे से। मैं अभी भी हूँ, कमा रहा हूँ, जी रहा हूँ, शायद वो किस हाल में है, अच्छी रहे। बट मेरा मैं कहने का मतलब है कि आफ्टर दैट शी गॉट मैरिड इन हैदराबाद। तो शादी के बाद भी उसका एक, हम जब भी साथ में मिलते थे तो ऑफिस बॉय करके एक नंबर सेव था उसके पास, उसके बहुत सारे कॉल आते थे और वो मेरे को दिखाती, मैं देखता था कि मैं पूछता था आली ये किसके फ़ोन आ रहे, तो फिर वो बोलते हैं जैक नो ही इज़ माई फ्रेंड लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड, ही इज़ जस्ट इरिटेटिंग। मैं ऐसे वाई इज़ योर फ्रेंड, यू जस्ट पिक द कॉल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट टॉक, इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक हियर यू गो देयर, यू कैन टॉक बट यू टॉक, डोंट इग्नोर लाइक दिस एनीवन। तो वो जो ऑफिस बॉय था, बाद में पता चला कि उसका होने वाला हस्बैंड है और उनकी एंगेजमेंट हो गई है, और उसकी माँ बहन सब मिल के मेरे को बेवकूफ़ बनाते रहे। और 2 साल तक मेरे इमोशंस के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला उन लोगों ने, एंड एंड अप 2 साल 2 years। वेरी बैड। सो आफ्टर दैट आई रियलाइज इट। लेकिन मैंने उस एक लड़की की वजह से सबको एक ही तहमत नहीं लगाई, जैसा मेरा बोलने का मतलब। उसकी जब उसके घर वाले भी उस चीज़ में वो आ गए, तो मैं एक लड़की पे कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? ये तो जाहिर सी बात है, उसकी वो ऐसी फैमिली से, या जो भी उसकी कुछ मजबूरियाँ रही या जो भी था ना, वो मेरी दुनिया बदल पाई ना मैं उसकी बदल पाया। बट स्टिल वो मेरा इंडिया में पहला एक्सपीरियंस था, पहला प्यार था, पहले इमोशंस थे। टिल द टाइम आई डिडंट फॉरगेट। शायद उसको बच्चे भी हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, खुश रहे। प्यार मांगा था, तबाही तो नहीं मांगी थी, तेरी कुदरत से खुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था। समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, समझाना। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड में जिसके साथ भी हम लोग फ़नी इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना, उसको हम अपनी ना हॉट सीट पे बिठाते हैं। अब भाई बात ऐसी है कि हॉट सीट तो हमारी कोई है नहीं, कोई किधर कूद जाता है, कोई किधर बैठ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी क्यूट सी, प्यारी सी, नन्ही सी बच्ची है जिसका नाम है, मैं समझा नहीं। समझाना मेरा नाम है, तो आप कहाँ से समझोगे? समझाना? किसको समझाना? पता नहीं क्या समझाना है बस, और क्या। आपको समझाना है कुछ? आप ही समझो ना कि इनका नाम समझो। ओह, वो एक्चुअली क्या है ना भाई, जब ये मुंबई आया था तो इसके साथ भी एक इंसिडेंस हुआ था। यस, बताइए। तो हम माइक, अच्छा आप माइक पकड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस, वो ऐसा था कि ना, मैं एक्चुअली जब नया मुंबई में आया था ना, मैं मीन्स अभी पुराने हो, नहीं तो तब, हाँ बहुत शानदार, अच्छा सही जा रहे हैं, मतलब बढ़िया है, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं मुंबई में आया था, ठीक है, तो मैं उस समय तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक शूटिंग की लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं मुंबई में आया था तो मेरे दिमाग में ना वो शाहरुख खान की फिल्म, ये बात को कितना टाइम हो गया? इस बात को करीब हो चुके हैं कम से कम 10 से 12 साल पहले। आप पुराने ज़माने के हीरो। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जब मैं मुंबई में आया तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा किसी फिल्म स्टूडियो में, ठीक है। तो जैसे मैं फिल्म स्टूडियो में गया ना, तो हम लोगों के पास ना उस समय ना, थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी बताऊंगा कि टिकट के पैसे बिल्कुल भी थे।
ठीक है, मगर हम लोगों ने सोचा कि जब मैं बड़ा स्टार बनूंगा ना, लाइक हॉलीवुड स्टार, एक्शन स्टार, लाइक ऐसा आपने? हाँ ठीक है, तो मेरे को पता था कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो फिर भी मैं अपनी कंटिन्यू स्टोरी बताता हूँ। तो जब मैं आया ना तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं जल्दी बोलता हूँ, बिकॉज बोलने से पहले इन लोग कट कर देंगे तो मैं भूल जाऊँगा। तो पैसे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊँगा ना तो मेरे पास स्टोरी बताने के इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा, एक होता है इतना, एक होता है इतना, एक होता है इतना बड़ा, इतना बड़ा स्टार बनूंगा। कि इनको इतना बड़ा स्टार बना। हाँ तो ठीक है, तो मेरे को ना स्टार बनना था, तो बड़ा वाला स्टार बनना था, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्टार बनना था, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कैसा हुआ? हाँ, तो ऐसा हुआ कि जब मैं स्टार बनने का मेरा जो प्रोसेस था ना, तो जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो मैंने पटरी क्रॉस ऊपर से नहीं किया, मतलब मैंने जो ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको यार, वो जो फ्लोर, नहीं फ्लोर तो अलग होता है यार, वो फ्लाई या फ्लाई ओवर। तो फ्लाई ओवर से मैं ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे से चला गया। टीटी ने पकड़ लिया मेरे को। तो जैसे टीटी ने मुझे पकड़ा कि चल बेटा अभी तू आ जा, अभी तेरे को फाइन भरना पड़ेगा। तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी था। ओके, आपसे भी बड़ा? हाँ, मगर उसको बड़ा था, लंबा कितना था उसका? नहीं। लंबाई? ठीक है, ओके। तो जो ठीक है, तो दोस्तों बात ऐसी थी, आपका भाई का सॉरी। तो दोस्तों मैं गया तो मेरा जो मैं बड़ा स्टार बनने के लिए आया था, मगर मैं अकेला नहीं था क्योंकि मेरे से एक बड़ा भाई था मेरा, ठीक है ना। उसको बड़ा स्टार नहीं बनना था, उसको भोजपुरी स्टार बनना था। तो हुआ ऐसा कि वो टीटी वाले ने पकड़ लिया। तो टीटी ने जैसे ही मुझे पकड़ा तो हम दोनों को पकड़ा, हम दोनों को बोला कि तुम लोग क्या से पकड़ा, मतलब हाथ से पकड़ा, ठीक है ना। देख रहे हो ना कैसे दोस्त लोग हैं मेरे, ठीक है, कितना सीरियसली सुन रहे हैं। देखो आप लोग मेरा साथ देना, उधर बैठे हुए दोस्त हैं, हम इसके लिए बहुत पूछे serious हैं। कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, यू नो। वो ऐसा कि जब जैसे ही ना मतलब जो टीटी था ना, इसने जैसे ही मुझे ना पकड़ा, अरे बाप, ठीक है, तो जैसे ही पकड़ा ना, ऐसे ही उसने मुझे पकड़ा। तो पकड़ने के बाद टीटी ने मुझे बोला कि आप टिकट किधर है, टिकट किधर है, टिकट किधर, किधर है टिकट किधर है? तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो सर, टीटी ने बोला चल जाने दे बाबा, जाने दे, कोई बात नहीं। तो उसने हम लोगों को क्या किया मालूम है? है मैन, तुमको क्या लगता है कि उसने हमारे साथ क्या किया होगा? ओके, हमें तो आपकी हालत से लगता है बहुत बुरा किया होगा। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, तुम चारों के चारों को, जब से तुम लोग ये साले मिलके मेरी मार रहे हैं, हम दोनों को कुछ भी नहीं किया था, जाने दिया था, छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ दिया था, मेरे को छोड़ दिया था। अपनी हर फीलिंग्स को, अपनी हर चीज़ को हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपको हर एक नए वीडियो में आपके हिसाब से, आपके कमेंट के हिसाब से आपको नया टेस्ट और नई चीज़ें दें। भैया जी, हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करा, कमेंट करा, शेयर करा एंड बेल आइकन का बटन दूसरा नहीं बोला दबा। मैं सारे पिंड दे लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ देनी है। काय माहिती आहे तुला भाऊ, मी काय बोलतो, माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, कमेंट करा। आम्ही तुमचा भाऊ, अंग्रेज भाऊ आहे।